हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि ऐसे अवकल समीकरण जिन्हें पी के लिए हल किया जा सके, तो इसका पार्ट 2 आज हम देखेंगे। पार्ट 1 में हमने 4 क्वेश्चन किए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन आपको दिए थे मैंने करने के लिए। आई होप कि आपने वो सोल्व कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो उनका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूँ। देखिए यहाँ पर समीकरण जिन्हें पी के लिए हल किया जा सके, हम पढ़ रहे हैं प्रथम कोटि एवं उच्चघातीय अवकल समीकरण। तो यहाँ पर ये आपका पेपर सेकंड है, मेजर, माइनर या ओपन इलेक्टिव। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर इक्वल 0। मेथड अपना वही रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम दी गई इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद ये लिख दी एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस 6y स्क्वायर। पी का मतलब क्या है यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिख लेंगे, देखो एक्स वाई पी, इस एक्स वाई पी के फैक्टर करेंगे हम 3x वाई पी माइनस 2x वाई पी, तो वापस से कितना हो जाएगा, एक्स वाई पी, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम कॉमन लेंगे एक्स पी कॉमन लेंगे, एक्स पी यहाँ पे भी है, एक्स पी यहाँ पे भी है, कॉमन लेंगे एक्स पी, तो यहाँ पे बचेगा एक्स पी प्लस यहाँ से बचेगा 3y। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 2y, तो अंदर बचेगा एक्स पी, और ये माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा 3y, तो इक्वल्स 0। तो एक्स पी प्लस 3y और एक्स पी प्लस 3y कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा अपने पास, एक्स पी माइनस 2y, एक्स पी या पी एक्स माइनस 2y। अब देखिए सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब पी एक्स प्लस 3y इक्वल 0 हो जाएगा, और इक्वल 0 तो पी एक्स इक्वल्स माइनस का 3y हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए, इससे पी एक्स माइनस 2y इक्वल 0, तो पी एक्स इक्वल्स 2y हो जाएगा। हम जानते हैं कि p का मान क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो जहाँ पे p है वहाँ पे कितना लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इक्वल्स माइनस का 3y। यहाँ पे भी p के स्थान पे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हम अवकल समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए चरों का पृथक्करण करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इक्वल्स माइनस 3y है। तो यहाँ पे देखिए आप x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इक्वल 0 इधर ले लिए। यहाँ पे देखिए आप अलग अलग करेंगे तो डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा, ये y इधर आएगा नीचे, तो डी वाई अपॉन वाई, और ये x ऊपर जाएगा तो डी एक्स अपॉन में x नीचे आएगा, तो 3 डी एक्स बाय एक्स इक्वल 0 ये बचेगा। यहाँ भी चरों का पृथक्करण कर लेते हैं, तो डी वाई अपॉन ये y नीचे आएगा, और ये डी एक्स ऊपर जाएगा अपॉन में x, तो क्या बचेगा, माइनस 2 डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे हम इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और इसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। देखिए समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं 1 बाय वाई का कितना हो जाएगा, log y, डी एक्स बाई एक्स का log x इक्वल्स अचर आके आ जाएगा log c1। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे log y, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि log m की पावर n इक्वल n log m, तो यहाँ पे n log m है तो log m की पावर n हो जाएगा, मतलब log x क्यूब हो जाएगा इक्वल log c1। फिर यहाँ हम जानते हैं कि log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, तो log y x क्यूब इक्वल log c1, या y log से log कट जाएगा तो y x क्यूब इक्वल c1, c1 को इधर लाएंगे तो y x क्यूब माइनस c1 इक्वल 0। इसी तरह इसको सोल्व करेंगे तो 1 बाय वाई का हो जाएगा log y, यहाँ पे माइनस, ये देखिए आप ये वाला समीकरण है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 डी एक्स बाई एक्स, तो यहाँ पे इसका log y हो जाएगा, इसका log x हो जाएगा इक्वल्स अचर log c2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि log m माइनस log n, अब यहाँ पे देखिए ये 2 log x, तो इसको लिख सकते हैं अपन log x स्क्वायर, क्योंकि n log m हो जाएगा log m की पावर n,
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log एक्स स्क्वायर, और हम जानते हैं कि log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log y बाय एक्स स्क्वायर, मतलब log m बाय n इक्वल्स log c2। अब देखो यहाँ पे y बाई एक्स स्क्वायर log से log कट जाएगा, तो y बाई एक्स स्क्वायर इक्वल c2, या y इक्वल c2 एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो y माइनस c2 एक्स स्क्वायर इक्वल 0। अब हम यहाँ पे ये c1 और c2 के स्थान पे c लिखेंगे। c1 और c2 को c में बदलने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम अभिष्ट हल क्या लिखते हैं, वाई एक्स क्यूब माइनस सी इंटू वाई माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल 0। मतलब जो भी हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आई इनको इंटू में करके लिखेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट हल या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लिखते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास वाई एक्स क्यूब माइनस सी इंटू वाई माइनस सी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह से भी आ सकता है क्योंकि पी का मान क्या है अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल 0। तो यहाँ पे देखिए, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स पी स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे पी माइनस वाई इक्वल्स 0। अब यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे अपन, क्या है एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इंटू पी माइनस वाई इक्वल्स 0। यहाँ पे एक्स पी स्क्वायर पी का अंदर गुणा करेंगे तो वाई पी माइनस एक्स पी माइनस वाई इक्वल्स 0। अब ये एक्स पी स्क्वायर और पहले माइनस एक्स पी लिख लेंगे, फिर प्लस वाई पी और माइनस का वाई इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास एक्स पी, क्या बचेगा अंदर पी माइनस 1, यहाँ से कॉमन आएगा वाई, अंदर बचेगा पी माइनस 1, तो पी माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स पी प्लस वाई। तो दो फैक्टर हो गए, एक तो पी माइनस 1 दूसरा एक्स पी प्लस वाई। अब दोनों को इक्वल्स 0 रख देंगे, पी माइनस 1 इक्वल 0 और एक्स पी प्लस वाई इक्वल्स 0। पी का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल 0, और यहाँ पे पी का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इस रूप में लिख देंगे। अब इनको थोड़ा अलग चरों का पृथक्करण करके हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप डी वाई माइनस इसका अंदर इधर गुणा करें, डी वाई माइनस डी एक्स इक्वल 0, इसका डी एक्स, ये डी एक्स ऊपर जाएगा तो डी एक्स अपॉन में एक्स, और ये डी वाई वाई नीचे आएगा तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल 0 का चरों का पृथक्करण करके यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे अवकल समीकरण का समाकलन करेंगे, तो डी वाई का कितना हो जाएगा वाई और डी एक्स का एक्स इक्वल्स अचर c1। इसी तरह 1/x का क्या होता है log x, 1/y का log y इक्वल्स अचर क्या मान लेंगे log c2। y माइनस एक्स माइनस c1 इक्वल 0, c1 को इधर लाए, यहाँ पे log m प्लस log n log xy मतलब log m इंटू n और इक्वल्स log c2। यहाँ पे y माइनस एक्स माइनस c1 और ये हो जाएगा, हम जानते हैं log से log कट जाएगा तो xy माइनस c2। अब यहाँ पे हम वही प्रोसेस c1 और c2 को c में बदलने पर हमारे पास अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, दोनों को इंटू में लिख देंगे तो वही हमारा अभिष्ट हल हो जाएगा। तो एक तो y माइनस एक्स माइनस c1 है तो इसको लिखेंगे y माइनस एक्स माइनस सी, c1 के स्थान पे c। यहाँ पे एक्स वाई माइनस c2 तो y एक्स वाई माइनस सी, दोनों को इंटू में लिखेंगे इक्वल 0, तो ये हमारा अभिष्ट हल या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सोल्व कीजिएगा इनको, और नहीं आते हैं तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है मैंने आपको ये पूरा। देखिए या तो इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, या फिर इस तरह से वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू पी माइनस एक्स इक्वल्स 0। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन पूरा दे रखा है, वैसे ही करना है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था। ये देखिए सोल्व कीजिएगा इसको अच्छे से आप, और अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का भी आप इसको भी सोल्व करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो ऐसे समीकरण जिन्हें पी के लिए हल किया जा सके, एक क्वेश्चन आपके 100% आने की संभावना इसमें से भी, तो इसको अच्छे से करिएगा आप। और देखिए ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप फैक्टर करके हल करना है और समाकलन करेंगे। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा है तो आप इसको भी सोल्व कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है आपको, इस तरह से इसको भी आप सोल्व कीजिएगा और इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट करके। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।